यहाँ सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है लाइट की थोड़ी, तो अभी लगभग अगला मतलब 15-20 मिनट में एक बार लाइट का एक बार फ्लक्चुएशन और होगा। तो आप लोग बस ऑनलाइन बने रहना, वही 2-3 मिनट का गैप आएगा बीच में। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा cos c प्लस cos d और फिर माइनस cos 2x को अलग ही कर दिया। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। तो 3x प्लस 4x कितना हो गया, 3x प्लस 1x 4x, 4x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2x। ये हो गया 2 cos 2x, 3x माइनस x हो गया 2x, 2x अपॉन 2 कितना हो गया x। तो 2 cos 2x मल्टीप्लाई बाई cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में से cos 2x कॉमन निकाला जा सकता है। तो cos 2x मैंने निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक तो cos 2x और एक ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 2 cos x माइनस 1, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। तो यहां से मैं बोलूंगा कि cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब cos 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमने ये कहा cos 2x इज इक्वल टू 0, तो हमने जो शुरुआत में फॉर्मूले देखे थे, तो जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 0 होता था तो उसका फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू n पाई। जब tan थीटा 0 होता था तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, लेकिन जब cos थीटा 0 होता था तो थीटा की वैल्यू क्या होती थी बताएंगे? 2n+1 × π/2। 2n+1 into π/2, बिल्कुल सही। तो cos 2x इज इक्वल टू 0 है, मैं कहूंगा हम दो केसेस लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट, जब cos 2x इज इक्वल टू 0 है तो मैं बोलूंगा 2x इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2n+1 π/2। अब ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x हो जाएगा 2n+1 मल्टीप्लाई बाई π/4, 2n+1 मल्टीप्लाई बाई π/4। ये केस फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिएगा केस सेकंड। मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है सभी को? नो सर। अभी आ गया? यस सर, आ गया आ गया। ठीक है ठीक है। तो जो नेक्स्ट दूसरा जो केस है वो है 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इस साइड चला जाएगा, 2 cos x इज इक्वल टू 1। तो cos x इज इक्वल टू 1/2। तो cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? cos 60 डिग्री पर, 60 और बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव है ये। तो मैं क्या करूंगा, cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। तो cos x इज इक्वल टू cos π/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n pi plus alpha 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। therefore solution of this equation will be, आंसर चेक करिए पीछे, या तो ये होगा 2n+1 π/4, दोनों ही है। ठीक है, और 2n पाई प्लस माइनस π/3 ये दे रखा है। यस। ठीक है, अच्छा, अस्मी क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद अर्श ने क्वेश्चन भेजा है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे।
हाँ जी, ये क्वेश्चन है cos पाई बाई फाइव इंटू cos टू पाई बाई फाइव इंटू cos फोर पाई बाई फाइव इंटू cos एट पाई बाई फाइव cos एट पाई बाई फाइव इज इक्वल टू ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1/16, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1/8 और ऑप्शन डी पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन डी। बस इतना ही है। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। cos पाई बाई फाइव और 2 पाई बाई फाइव, मुझे मालूम है कि अगर cos cos मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का, और 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a plus b प्लस cos a minus b। ये फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो पाई बाई फाइव प्लस 2 पाई बाई फाइव आ जाएगा 3 पाई बाई फाइव, और पाई बाई फाइव माइनस 2 पाई बाई फाइव आ जाएगा माइनस पाई बाई फाइव। 4 और 8 को ले लूं तो 12 पाई बाई फाइव आ जाएगा, 4 पाई बाई फाइव प्लस 8 पाई बाई फाइव। तो हम इसमें एक काम करते हैं। सर फोर्थ ऑप्शन -1/16 है। -1/16, अच्छा। हम इसमें एक काम करते हैं कि 2 प्लस 4 करेंगे तो भी 6 हो जाएगा, और 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड लेने से मेरा एक काम आसान बन जाएगा कि यहाँ पर पाई प्लस 4 पाई यानी कि 5 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई और 8 पाई मतलब 10 पाई बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ देखिए सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि 5 पाई बाई 5 बनेगा तो 5 पाई बाई 5 का मतलब हो जाएगा ओनली पाई, और पाई मुझे मालूम है cos पाई यानी कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ उसको। फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिखूंगा, सेकंड और फोर्थ को एक साथ लिखूंगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos पाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई cos 4 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई cos 2 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई cos 8 पाई बाई 5। अब फॉर्मूला तो 2 cos a cos b का होता है, तो आप क्या करिए, ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बल्कि 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। मैंने करा 1/4 और यहाँ कर दिया 2 cos पाई बाई 5 cos 4 पाई बाई 5, दूसरे ब्रैकेट में 2 cos 2 पाई बाई 5 इंटू cos 8 पाई बाई 5। तो 2 cos a cos b और 2 cos a cos b दो जगह फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 यानी कि 2 2 सा 4 मैंने मल्टीप्लाई करा है तो 4 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ये हो जाएगा 1/4। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b मतलब पाई बाई 5 प्लस 4 पाई बाई 5 प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, पाई बाई 5 माइनस 4 पाई बाई 5।
तो ये हो गया cos a plus b plus cos a minus b मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इधर 2 cos a cos b, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 pi by 5 प्लस 8 pi by 5, तो cos a plus b प्लस cos a minus b मतलब 2 pi by 5 सर माइनस डी 8 pi by 5। हाँ डी आंसर मतलब -1/16। -1/16, चलिए हो सकता है ये हो, देखते हैं एक बार। 1/4 पाई बाई 5 प्लस 4 पाई बाई 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा cos पाई प्लस पाई माइनस 4 पाई, पाई माइनस 4 पाई मतलब cos माइनस 3 पाई बाई 5। अभी तो हम cos माइनस 3 पाई बाई 5। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई, अगला देखिए 2 पाई प्लस 8 पाई यानी कि 10 पाई बाई 5, 10 पाई बाई 5 मतलब cos 2 पाई, cos 2 पाई और 2 पाई माइनस 8 पाई, 2 पाई माइनस 8 पाई कितना हो जाएगा 6 पाई, तो ये हो जाएगा cos माइनस 6 पाई बाई 5। ठीक है, अब cos पाई की वैल्यू होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 प्लस cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, माइनस साइन अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो ये होता है cos 3 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई cos 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या होता है बेसिकली जीरो ही होता है, तो 2 पाई का मतलब क्या हो गया जीरो, और cos जीरो क्या होता है 1, ये हो गया 1, और ये cos माइनस 6 पाई बाई 5 है, तो इसका मैंने क्या करा कि माइनस अंदर ही कंज्यूम हो गया, तो ये हो गया cos 6 पाई बाई 5। अब इनको आप मल्टीप्लाई करिए, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, -1 इंटू cos 6 पाई बाई 5 ये हो जाएगा cos 6 पाई बाई 5, फिर cos 3 पाई बाई 5 इंटू 1 प्लस cos 3 पाई बाई 5, फिर cos 3 पाई बाई 5 इंटू cos 6 पाई बाई 5 प्लस cos 3 पाई बाई 5 इंटू cos 6 पाई बाई 5। सर वो -cos 6/5 नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ माइनस cos 6 पाई बाई 5 सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बताइए इसके आगे कैसे करेंगे। चलो जी, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आ गया, मैं यहाँ पर cos c माइनस cos d जो नहीं होता, cos d माइनस cos c होता है, वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और यहाँ पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो पता नहीं उससे बात बनेगी या नहीं। अ, और देखता हूँ कोई तरीका। पाई बाई 5 की वैल्यू, पाई बाई 5 की वैल्यू क्या होती है 36 ना, 36 36. ये हो गया 36, ठीक है, और 36 हो गया, ये 36 इंटू 3 ये 108 हो जाएगा, वो उसका डबल हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, अगर 1 माइनस कॉमन ले लूं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5 का मतलब 108, 108 16 आगे लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ तो cos a cos b वाला फॉर्मूला, तो ऐसा तो नहीं है कि शायद वही वाली टर्म आ जाए जो हमने जैसे हमने पहले करा था।
ये काम करते हैं इसमें ना, ये जो मैंने एक्सपेंड करा है इसको 1 मिनट के लिए रुको जरा, इसको ऐसे मत लिखो। आप यहाँ पर एक काम करिए, ये जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 1/4 एज दिस, यहाँ ब्रैकेट में -1 प्लस कॉस 3π/5, और जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें लिखिए 1 प्लस कॉस 2 इंटू 3π/5, ये हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बताइए, बताया था। Yes. 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास जो थीटा है 3π/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3π/5, 1/4 ब्रैकेट में -1 प्लस कॉस 3π/5 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 3π/5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। अच्छा, और इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये हो गया 1/2 -1 प्लस cos 3π/5 इंटू cos स्क्वायर 3π/5। इसमें क्या करूं, अगर 1 को मान लीजिए मैंने इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी है ना, अगर मान लीजिए यहाँ से ये कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो अपॉन में आ जाएगा, माइनस ले लेते हैं 3π/5 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस ले लीजिए कॉमन, मैंने ले लिया माइनस कॉमन, तो -1/2 ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस 3π/5, ठीक है, और बाहर है कॉस स्क्वायर 3π/5, ये टर्म है। अब जैसे 1 माइनस कॉस 3π/5 है, तो मैं जानता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2, 2 sin square theta. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू है 3π/5, इसको आप थीटा मान लीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 -1/2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3π/5 इंटू 2। ये समझ में आ गया सभी को? बताइए जी, ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ओके, अब क्या करो, ये जो 2 है इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दो, -1 बचा, और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा अब साइन स्क्वायर 3π/10 मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर 3π/5, ये है। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये होल स्क्वायर कर देंगे हम इसका, -1, ये हो गया साइन 3π/10 मल्टीप्लाई बाई कॉस 3π/5 और इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है ना, तो मैं एक काम करूंगा, होल स्क्वायर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास आ गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, मतलब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है तो 4 से डिवाइड भी करेंगे,
यहाँ तक बता दीजिए, सबको क्लियर है? यहाँ तक जो करा है ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें।